सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप सबसे पहले ये निफ्टी का यहाँ पे डेली चार्ट देख रहे हैं और डेली चार्ट के अंदर आप ये देख रहे हैं निफ्टी जो बंद हो रही है वो 24,410 के आसपास बंद हो रही है। मगर देखिए, दिक्कत वही आ रही है, वार होने के बाद भी बाजार के अंदर किसी तरीके का कोई भी डाउनफॉल हमें यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे भी और इंटरडे बेसिस पे देखने को नहीं मिल रहा है। केवल यहाँ पे एक मैनिपुलेशन हो रही है वार के चक्कर में कि वार के चक्कर में लोग कहीं ना कहीं इसमें शॉर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर एक कंसोलिडेशन वाला फेस यहाँ पे चल रहा है। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें इसके अंदर ब्रेक हुई तो ये यहाँ से वार के चलते चलते ऊपर भी जा सकती है, बट उसके लिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का हमको उन लेवलों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, जब से सबसे पहले ये 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको लेके आया हूँ और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप 530 के लेवल का ध्यान रखिए, 24,530 के लेवल का ध्यान रखिए। अगर ये 24,530 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन होती है तो ये यहाँ से एक लॉन्ग जर्नी यहाँ से ले सकती है, जो कि इसको 24,950 तक लेके जा सकती है ऊपर के लिए। तो ब्रेकआउट के लिए ये बात हो गई। बट अगर वहीं दूसरी तरफ ये किसी भी वजह से आने वाले दिनों में 24,200 का आंकड़ा यहाँ पे ब्रेक करती है, 24,200, ये इसका एक ब्रेकडाउन एरिया रहेगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इसके लिए एक रेंज यहाँ पे रहेगी 24,200 और 24,530। ये रेंज निफ्टी के अंदर काफ़ी दिन से दिखाई दे रही है और निफ्टी इसी रेंज के अंदर चल रहा है। और देखिए, डेली चार्ट पे भी ये चीज़ बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे दिख भी रही है कि निफ्टी इस वाली रेंज को बिल्कुल भी ऊपर और नीचे की साइड यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो हमको देखना है कि अभी जो 7-8 दिन का ये कंसोलिडेशन जो ये कर रहा है, ये वार के चलते इसको नीचे लेके जाएगा या ये यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएगा, ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि देखिए, हम यहाँ पे एक ब्रेकडाउन का जो कि 24,200 पे बैठता है और एक ब्रेकआउट का जो कि 24,530 पे बैठता है। अब के प्राइस एक्शन के हिसाब से हम केवल इसका इंतजार कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, बार बार बाजार नीचे आता है बट मगर वहाँ पे इंट्राडे में ही आके वो ऊपर चला जाता है। आप देखेंगे जैसे कल के बाजार में भी ये नीचे आया, आज के बाजार में भी यहाँ खुला और फिर एकदम से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। क्योंकि आप ये आज ही की कैंडल देख रहे हैं, जो ये वाली वाइट वाली कैंडल है, 9/15 की पहली कैंडल है। तो इस तरीके से बाजार को देखने से यही लग रहा है कि बाजार के अंदर एक कंसोलिडेशन या बाजार एक रेंज के अंदर फंस चुका है। जब तक कोई डायरेक्शन उसको सही दिखाई नहीं देगी तब तक वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं करने वाला। तो निफ्टी के लिए ये बात हो गई। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम इसी तरीके के पैटर्न बन चुके हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक रेंज ट्रेंडिंग यहीं पे काफी दिनों से हो रही है। इसके अंदर भी क्या होता है, प्राइस जैसे ही नीचे जाता है तो ये एकदम से ऊपर भी आ जाता है। तो इसके अंदर भी एक रेंज जैसी स्थिति बनी हुई है। उस रेंज की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वो रेंज के हिसाब से इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन एरिया क्या रहेगा। इसके लिए यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले देखिए ये एक लोअर हाई करता हुआ आ रहा है और अगर हम इसकी एक रेंज देखें तो ये रेंज इसकी जो बैठेगी, सही दिशा में जो रेंज बैठेगी वो बैठेगी 55,600 मान लीजिए। 55,600 के ऊपर ये यहाँ पे एक अच्छे ट्रेंड यानी तेजी के ट्रेंड में शिफ्ट होगा और 54,000 के नीचे ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट होगा। यानी ये रेंज इसके अंदर रह सकती है, क्योंकि ये भी एक कंसोलिडेशन जैसे फेस में फंस चुका है। और जैसे ही ये नीचे जाता है इसके अंदर बाइंग होने लगती है, जैसे ही ये ऊपर जाता है इसके अंदर सेलिंग होने लगती है। तो कल निफ्टी की क्लियरिंग भी है और कल फेड मीटिंग आज चल रही है, उसका भी कुछ इम्पैक्ट गैप अप और गैप डाउन का हमको कल के सेशन में देखने को मिल सकता है। और कल निफ्टी की क्लियरिंग भी है, तो बाजार हाईली वोलाटाइल रहने की जो है आशंका जताई जा रही है। तो उसमें आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बट उसके लिए बोलूँगा आपसे मैं यही कि जो ब्रेकआउट डाउन के जो एरिया बताए मैंने, 54,000 बैंक निफ्टी के लिए और 24,200, तब तक बाजार ये अननेसेसरी एक रेंज के अंदर रहेगा। ये ब्रेकडाउन अगर इसके नीचे नहीं देता तो बाजार एक अच्छी डाउन साइड में कन्वर्ट नहीं होगा और ये एक रेंज की तरह यहाँ पे इसको प्ले करता रहेगा। और ब्रेकआउट के एरिया भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो ये बैंक निफ्टी की बात हो गई। ये सेंसेक्स है। सेंसेक्स का चार्ट भी देखिए, ज्यादातर वैसे तो सेंसेक्स का चार्ट 90% केस में निफ्टी जैसा बनता है,
तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल निफ्टी जैसा चार्ट बन रहा है। इसके अंदर भी अगर 15 मिनट आधा घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम इसको देखें तो इसके अंदर भी देखिए यहाँ पे एक रेंज यहाँ पे दिखाई दे रही है 81,000 और नीचे में हम ये कह सकते हैं 80,000। 81,000 और 80,000 की एक रेंज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इसी रेंज के अंदर चल रहा है और ये इसी कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन वाले फेस में फंस चुके हैं। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि देखिए बाजार के अंदर पहले एक डाउन ट्रेंड रह चुका है अप्रैल के अंदर और उसके बाद ये युद्ध का चक्कर चल रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कहीं शॉर्ट पोजीशन बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से बाजार यहाँ पे एकदम से नीचे नहीं जा पा रहा है। तो बाजार को नीचे लेके जा सकती है तो बहुत बड़ी न्यूज़ कोई आ जाए, टैरिफ से रिलेटेड आ जाए या वार को लेके और भी बड़ी न्यूज़ आ जाए तो ही बाजार नीचे जा सकता है। अदरवाइज प्राइस एक्शन वाले केस में बाजार यहाँ से नीचे जाने में थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा यहाँ पे पैदा कर रहा है। तो आशा करता हूँ ये जो यूज़फुल कंटेंट, यूज़फुल चीज़ें मैंने आज के वीडियो में आपको बताई, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। काम आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।